बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ परिंदे जो हैं वो समंदर की बिल्कुल हाइट के साथ फ्लाई कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब वो पानी में डाइव करें तो अपनी खुराक ले सकें। एक मर्तबा एक सीगल ने पानी के अंदर डाइव किया और उसकी मुलाकात एक मछली से हो गई। द सीगल आस्क्ड द क्वेश्चन टू अ फिश कि तुम पानी के अंदर कैसे जिंदा रह लेती हो। और मछली ने इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन सीगल से सवाल किया कि तुम पानी से बाहर जिंदगी का तस्वुर कैसे कर सकते हो। ऑल द क्रिएशंस हैव देयर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस विद देम। लेकिन जब सीगल ने सवाल किया था अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, तो मछली के लिए ये जवाब बहुत एविडेंट था। इसी तरह से मछली की ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्वेरी एक सीगल के डीएनए के अंदर मौजूद थी। आपकी ज़िंदगी के जहन के अंदर जितने भी सवाल आज हैं उनके जवाब एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ आपको करना यह है कि आपने सही लोगों का इंतखाब करना है जिनके पास आपके सवालों के जवाब है। आज के टॉपिक फेथ और फियर के हवाले से आपके जहन के अंदर जितने भी सवाल हैं उनके सही जवाब देने के लिए आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनका नाम है उस्मान गुलजारी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जबरदस्त। माशाल्लाह जी, देखते देखते थर्ड वीक आपके साथ जो है इस वक्त स्केड्यूल हुआ है एग्जैक्टली। और बड़े हमेशा ही बड़े जबरदस्त मुख्तलिफ टॉपिक्स लेके आते हैं आप। सो आज भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, आज इंशाल्लाह मजा आएगा आपके साथ डिस्कशन करते हुए। उस्मान भाई, आज जो टॉपिक है वो है फेथ एंड फियर। और मैं लोगों को बताता चलूं कि उस्मान भाई की ग्रेटनेस ये है कि इन्होंने हमें हर सैटरडे की शाम 3 बजे का टाइम जो है वो अलॉट किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। हर हफ्ते की शाम 3 बजे उस्मान भाई हमारे साथ होते भी हैं, होंगे भी इंशाल्लाह, जहां पर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि फियर क्या होता है और फेथ क्या होता है। ईमान और खौफ का इम्तजाज, इन दोनों को अलग अलग देखना, इनका कंपैरिजन करना आज का टॉपिक है। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो हम उस्मान भाई से ये पूछेंगे कि ये दोनों लफ्ज़ों की तारीफ क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, व्हाई टू हैव दीज टू वर्ड्स ऑल टुगेदर अगेन एंड अगेन, और इनका कंपैरिजन क्यों ज़रूरी है आपस में। ओके, जो मुझे आपका सवाल समझ आया है, आप कह रहे हैं कि इन दो लफ्जों का जो कंपैरिजन है वो क्या बनता है और इनसे क्या मुराद है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ इंटरनेट कनेक्शन में, पता नहीं आपकी जगह पे या मेरी जगह पे थोड़ा सा मसला आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अभी जो मैं कह रहा हूँ आप तक सुनाई दिया जा रहा होगा। अगर आपको आवाज आपकी सही आ आवाज़ रही है तो कंटिन्यू करें। आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके। अच्छा, ये जो दोनों वर्ड जो है ना, फियर और फेथ, बड़ा मुझे फैसिनेट करते हैं हमेशा जो है ना, क्योंकि इन दोनों लफ्जों में जो खास बात है वो ये है कि ये दोनों वर्ड्स के लिए जरूरी है कि आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए। और वो एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि यू बिलीव इन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? इट इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स दैट नॉट येट एग्जिस्ट। तो आपके अपने जहन की एक क्रिएशन है। अच्छा, अब अगर वो जहन की क्रिएशन जो है, जो आपके जहन में जो इमेजेस आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उसको फेथ का नाम दे देंगे। जब आपको लग रहा है होगा कि आउटकम बहुत हसीन होने वाला है, तो आप कहेंगे कि आई एम हैविंग दिस फेथ। और आप खुश होंगे, आप एंटिसिपेट कर रहे होंगे टाइम को। पर अगर वही तस्वीर आपके जहन में जो है वो ड्रॉ नहीं होगी, तो आप एप्रीहेंड कर रहे होंगे, आप एप्रीहेंशन से चलेंगे। आप जो है वो डर अपने अंदर महसूस करेंगे। सो दैट इज द रीजन दैट आई रियली लाइक दीज टर्म्स, फियर एंड फेथ दोनों साथ साथ चल। सो दैट इज द रीजन कि मुझे जो है ना ये दोनों बड़ी पसंद है, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बोथ रिक्वायर द एबिलिटी टू सी थिंग्स दैट नॉट येट एग्जिस्ट। वेरी नाइसली पुट, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया हमें। इन द मीन टाइम वकार लतीफ़ भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान के बाहर से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और तारीफ़ भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकार फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। और हम आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से उस्मान भाई, मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि फेथ वर्क्स लाइक वाईफाई। जैसे वाईफाई कनेक्ट करता है, इसी तरह से फेथ को उसने वाईफाई से कंपैरिजन किया कि वाईफाई है इज ऑलवेज इनविजिबल, इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट और पावर टू कनेक्ट टू वेयर इट इज़ नीडेड। एंड जस्ट लाइक फेथ इज, ईमान जो है वो इनविजिबल होता है, इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट, और ये वहाँ पे कनेक्ट करता है जहाँ पे इसकी सही ज़रूरत होती है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। उस्मान भाई, आप हमें ये बताइए कि ये जो फियर
ये जो फियर होता है, ये क्यों टाइम तो फेथ मैं को अपने टेस्ट। लैपटॉप जी जरूर जरूर जरूर। उस्मान इज़ हैविंग समथिंग एडजस्टेड एट हिज एंड, और जब तक वो अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, मैं आपके साथ थोड़ा सा एक एग्जांपल शेयर कर लूँ कि फियर और फेथ का आपस में जो रिलेशनशिप है, वो इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जहाँ पर फेथ का इख्तिताम होगा, वहाँ पर फियर एंटर हो जाएगा आपकी लाइफ में। और जिस डोर से, जिस दरवाजे से फियर एग्जिट कर रहा होगा, उसी डोर स्टेप के अंदर पहला कदम जो है वो फेथ का हो रहा होगा। तो वेन एवर नेक्स्ट टाइम यू कम इन टू योर लाइफ जहाँ पर फियर और फेथ का आपस में कंपैरिजन हो, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दरवाजे से फियर ने एंटर होने हैं, उसी दरवाजे से फेथ ने बाहर निकल जाना है। और जहाँ से फेथ एंटर होगा, वहाँ से फियर बाहर निकल जाएगा। उस्मान भाई इज बैक विद अस, एंड आई होप कि उस्मान इज ऑडिबल एंड विजिबल। जी। बहुत आला। हम बात ये कर रहे थे उस्मान भाई के फियर जो अब है वो क्वेश्चन फेथ। आपका दोबारा अगर आप सॉरी फॉर दिस, लेकिन जी। प्रॉब्लम, मैं ये कह रहा था कि आपका जो फियर है वो हमेशा फेथ को टेस्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि फियर किस हद तक ग्रो कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फियर को ग्रो करवाती हैं, और फियर कितना ग्रो कर सकता है, इसके बारे में रोशनी डालिए। देखिए, फियर जो है ना वो एक मतलब अब मैं इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आऊं तो उसको कहें कि स्ट्रेस होता है। सबसे पहले आपको स्ट्रेस से क्या होता है कि आप एक चीज को देखते हैं या आप अपने जहन में अज्यूम करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप सोचना शुरू कर देते हैं उस पर और उस पर परेशान होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके सामने ना दो चीजें आ जाती हैं। या तो आप एंशियस होना शुरू हो जाएंगे, और एंशियस के साथ ही एक और वर्ड होता है कि आप फियरफुल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मतलब क्या होता है कि आप एक चीज को अब मिसाल के तौर पे आपने जो है एक जानवर को देख लिया, और आप चल रहे हैं और आपने देखा कि भाई ये जो कुत्ता है वो सामने से गुजर रहा है। अब आपने आपको स्ट्रेस तो हुआ, पर अगर अब आप उसको देखते रहे और आपको लग रहा है कि भाई अब मुझे अटैक कर देगा, तो फिर हम कहेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो फियर की वो बढ़ गई है। अच्छा, जब एक कांस्टेंट फियर रहता है किसी को किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो आपको हाइट्स का हो, चाहे वो जो है वो आपको पब्लिक स्पीकिंग का हो, मुख्तलिफ एरियाज का आपको फियर होता है, तो उसको फिर हम फोबिया का नाम देते हैं। फोबिया इज एन इंटेंस फियर। और उस वक्त क्या होता है कि अगर आप फोबिया की एक्सप्लेनेशन जाके देखें तो उसमें पता चलेगा कि वो फोबिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आपके जहन में लग रहा होगा कि इट्स अ ह्यूज थिंग। ठीक है, आपकी जिंदगी जो है उसकी वजह से बहुत बर्बाद हो जाएगी, मगर वो असल में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, असल में वो इतनी बड़ी चीज होती नहीं है। तो ये फियर के बारे में जो है जो मैं जो जानता हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया। उस्मान भाई, अबरार अहमद वानी साहब कह रहे हैं कि कैन आई ऐड समथिंग, और मैं अबरार भाई को आपके प्लेटफॉर्म पे आपकी इजाज़त से बताना चाह रहा हूँ कि नॉट ओनली अबरार भाई, बल्कि कोई भी शख्स इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ऐड करना चाहे तो ही इज़ मोर मोर देन वेलकम, बिकॉज वी आर जस्ट लाइक फैमिली, और हम फैमिली मेम्बर्स की तरह आपस में एक ब्रीफ चैट कर रहे हैं, कैंडिड डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम अच्छी चीज़ों को, विजडम को आपस में शेयर कर सके। तो अबरार भाई, यू कैन गो अहेड विद योर कमेंट्स। इन द मीन टाइम मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि एंजाइटी एंड फियर आर जस्ट लाइक बेबी टाइगर्स। ये छोटे छोटे दो चीतों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ उस्मान भाई। एक चीते का नाम है एंजाइटी, और एक चीते का नाम है फियर। नाउ यू फीड देम, आपने उनको फीड करके ग्रो करना है। जितना ज्यादा आप इनको फीड करेंगे, ये उतना ही ज्यादा स्ट्रांग ग्रो कर जाएंगे। जितना आप इनको कम फीड करेंगे, उतना ही ये छोटे छोटे बेबी ही रहेंगे, बढ़ नहीं सकेंगे। कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्मान भाई मुझे ये बताइए कि जो फियर होता है, क्योंकि ये आजकल फियर के बारे में बड़ी बातचीत हो रही है, तो मैं सोचता हूँ कि फियर के ऊपर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आप जैसे विजडम बेस्ड लोगों से ले लूँ। मुझे ये बताइए कि फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ जी मुझे फियर हो गया, या मुझे किसी चीज़ का खौफ है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसकी निशानियाँ क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी कि उनका लिटमस टेस्ट करके मैं उस्मान भाई को बता सकता हूँ कि मुझे फियर है या नहीं है। देखिए, फियर के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे। जब बंदे को महसूस होता है कि अब मुझे डर लग रहा है, फियर है, मिसाल के तौर पे रात को नींद ना आना,
ये एक सिस्टम हो सकता है। अपनी बॉडी को हमेशा जो है आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस फील करना। अच्छा, वो बॉडी के कुछ लोगों को सर में बहुत दर्द होता है, कुछ लोगों को नेक में पेन होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की हार्ट बीट तेज होना शुरू हो जाती है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें एक बंदा जो है वो उस कैफियत से गुजर रहा होता है। बट मेनली क्या होता है फियर में कि आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत हाई अलर्ट में चली जाती है। और हाई अलर्ट में जाने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे जैसे अब आप, अभी तो खैर हम विश करेंगे जल्दी से वो वक्त आप वापस आए, कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो जा रही है और सामने से कोई और गाड़ी फौरन गुजरती है, तो एकदम से जो स्टेट आ जाती है ना, तो आप एकदम से आप बहुत अलर्ट हो जाते हैं। अब अगर ये वाली अलर्टनेस आपकी पूरा दिन रहे, पूरा वक्त रहे, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। उसमें फिर आपको जो है वो नींद नहीं आएगी, आपको जो है वो आपकी अपनी बॉडी के लिए बड़ा नुकसानदेह है। तो ये दो तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वो डर महसूस होना शुरू हो जाता है। और वो होता हमारे अपने जहन ही की वजह से मेनली जो है वो, उसको हम बार बार दोहरा रहे होते हैं, वो पिक्चर सुना रहे होते हैं अपने आप को, और वो जो है बहुत बड़ी चीज हमें लगना शुरू हो जाती है। शहजाद भाई, मैं यहाँ पे आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके नजदीक जो है आप दोनों को क्या देखते हैं? फियर ऑफ फेथ आपके नजदीक क्या है ये दोनों चीजें? ये तो सूरज और चिराग दिखाने के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने शुरू में कहा, आपने ऐसे ही था जैसे मेरे जहन की सोच को अल्फाज दे दिए हों। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि फियर एंड फेथ बोथ हैव समथिंग कॉमन इन दैम, और वो जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि दे बोथ डिमांड यू टू बिलीव इन समथिंग विच यू कैन नॉट सी। ये दोनों ही आपसे डिमांड करते हैं कि आप ऐसी चीज़ के ऊपर यकीन रखें जो आप देख नहीं सकते। अब आपकी ये चॉइस है कि आप इसमें से किस चीज़ को ऑप्ट करते हैं। हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में आमने सामने आके खड़े हो जाती हैं, और आपसे ये डिमांड किया जाता है कि आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर लें। मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को, माशाल्लाह आप तो जानते हैं कि ये एक ऐसा साइकिल है जिसको अगर हम लोग एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें तो सब लोगों का फ़ायदा हो सकता है। द साइकिल सेज कि जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में आएँ तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो माइंड फ्रेम है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और जैसे कल कमरान भाई भी बता रहे थे कि 95% इज सबकॉन्शियस एंड जस्ट 5% इज कॉन्शियस। तो आपकी ज़िंदगी की जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो आपका बचपन है, तमाम चीज़ें सेट करके आपको डिफ़ाइन करती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसके अंदर रॉबिन शर्मा साहब ने 4 चीज़ें बताई हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करवाती हैं। सबसे पहले आपकी अर्ली एज के अंदर आपके पेरेंट्स आपको डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपकी क्या लिमिट्स होंगी। नंबर 2 पे आपके टीचर्स, जब आप अर्ली स्कूल में जाते हैं तो आपके उस्ताद जो है वो आपको बता देता है कि तुम ये काम कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। तीसरी नंबर पे आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, आपके रिश्तेदार आपको कह देते हैं कि ये आपकी बॉल गेम नहीं है। और चौथे और आखिरी चीज़ उन्होंने बताई कि आजकल जो मीडिया है, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो डिफाइन करते हैं कि आपकी क्या लिमिट्स हैं। मैं इनवाइट करता हूं तमाम लोगों को कि इन चारों लोगों को, इन चारों कैटेगरीज को आप गलत साबित कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स की बताई हुई लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स के बताए हुए विजडम को एनहेंस कर सकते हैं, आप अपने सोशल सर्कल के फ्रेंड्स और मीडिया को डिस्कार्ड करके किसी भी ऊंचाई को अचीव कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा उस्मान भाई कि आप ये बताइए कि अगर ये फियर हो जाए, फ़र्ज़ करें कि किसी चीज़ का, जैसे आप कह रहे हैं कि वो फोबिया और वो तमाम लेवल आ गया, तो इसको मैनेज करने की सबसे बेहतरीन टेक्निक क्या होगी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से लोगों को इसका जवाब सुनना होगा आपसे कि हाउ टू मैनेज द फियर यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड। हम्म। अच्छा, देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी अपने माइंड के हवाले से कि इतना आसान नहीं होगा कि हम कह दें कि भाई ये खौफ मैं ना सोचूं, मैं ये नहीं सोचना चाहता। तो होगा क्या प्रॉब्लम कि हम और सोचेंगे। ठीक है, तो हम वही सोचें जो है हमें और आती रहेंगी। तो हमें समझना होगा कि हमें माइंड में जो फियर है हमने उसको रिप्लेस करना होगा। और तभी हमने कहा कि फेथ ओवर फियर। ठीक है, तो आपको फियर को अगर कोई चीज रिप्लेस कर सकती है बहुत स्ट्रांगली, तो वो आपका फेथ होगा। अच्छा, होगा कैसे? सिर्फ अपने जहन में जो स्टोरी चल रही होती है उसको जो है वो रीफ्रेम करना है। ठीक है, मतलब आई बिलीव, और ये कामरान रजी साहब से मैंने चीज सीखी कि वी हैव द पावर टू इंटरप्रेट एनी इवेंट टू आवर एडवांटेज। हर जो चीज हो रही है वो हमारे फायदे के लिए हो रही
तो अगर आप उस पे अंदर आपका जहन ये जो है वो इसको इंटरप्रेट इस तरह से करना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत इजीली जो है हम उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। मगर शहजाद भाई यहाँ पे एक और चीज भी हमें समझनी है कि जब के फियर जो है ना, इट्स नॉट ऑलवेज अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, अगर आप देखें तो इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस से मिलता है, तो वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो बीच की चीज है। किसके? वो बीच की है, किसमें? फेथ और फियर के दरमियान, के डर और खौफ के बीच की चीज है। तो हमें ये समझना है कि जो फियर है, दे आर नॉट ऑलवेज अ वेरी नेगेटिव थिंग। ये हमें समझा रही होती है, बता रही होती हैं कि जी ये एक प्रॉब्लम है और इसमें अवेयर हो जाओ इस चीज के। अब खुदा ना खास्ता, अब ये जो जहन्नुम का जो एक फियर जो है, ये होना चाहिए अपने जहन में, मगर हमारे साथ में यकीन भी होना चाहिए। और वो आई बिलीव कि वो रहमान की जो है वो सबसे ज्यादा भारी होनी चाहिए, वो यकीन जो है। तो आई थिंक ये दोनों साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। और आई वोंट से कि इट्स अ बैड थिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस जो है वो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत रहा है। तो मैं कहता हूँ कि फियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर कोई कहता है कि मुझे फियर नहीं हो रहा है, या वो कहता है कि जी फियर तो मुझे बिल्कुल नहीं होता, तो आई वोंट से इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो आपको जो फियर होता है वो आपको प्रिपेयर करवाता है। वरना क्या है कि जी आप बस बोलते रहे, कोई सामने बैठा है ना बैठा हो, आपको तो फर्क ही ना पड़े, आपको कोई डर ही ना हो, तो शायद आप अपना बेस्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द फियर, और साथ में फिर अपने फेथ को उसके ऊपर रख के जो है इन दोनों को साथ साथ लेके चलना हो। यहाँ पर उस्मान भाई एक कमेंट लूँगा। अबरार अहमद वानी साहब कहते हैं कि उनके अल्फाज में ही मैं बता देता हूँ कि इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन फियर, एज फियर इज़ नथिंग बट इट इज़ योर ओन क्रिएशन. It emerges from your uncertainty about a situation of fact. Once uncertainty can be removed through some certain actions, you can overcome your fear by creating your certainty about a situation or fact. It's none other than you. It's none other than you who can create or who can destroy. Destroy uncertainty. Destroy uncertainty and bring faith. बहुत जबरदस्त जी। आई वुड से कि बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने जो है ना अल्फाजों का चुनाव करते हुए उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया। तो मतलब मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा उन्होंने ख्याल पेश किया, मगर साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि फियर इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, एंड यू नॉट नेसेसरीली हैव टू गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, आपको साथ साथ लेके चलना होता है। तो काफी मर्तबा हमें जो फियर होता है वो हमारा साथ दे रहा होता है, वो हम अपना जो बेस्ट कर रहे होते हैं वो फियर की वजह से भी कर रहे हो। तो इट्स नॉट It's not ऑलवेज अ बैड always a थिंग। bad. ओके, उस्मान भाई यहाँ पे वो एग्री भी कर रहे हैं अबरार अहमद वानी साहब, और इन द मीन टाइम इंडिया से अजाज हैजर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और वो कहते हैं कि नेपोलियन हिल सेज द फियर जर्मिनेट्स इन दिस ऑर्डर. उन्होंने फियर जर्मिनेट होने का जो प्रोसेस है वो बताने की कोशिश की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनडिसीजन होता है, इनडिसाइसिव होने के बाद कंफ्यूजन आती है, और कंफ्यूजन के बाद फियर आता है. तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस आइडिया. आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने नेपोलियन हिल की किताब, आई वुड से कि इट वाज माय फर्स्ट बुक एवर आई स्टडीड ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, कोई 10-11 साल पहले। और बहुत जबरदस्त उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, जो शायद मेरे अभी कॉन्शियस माइंड में उस तरह से नहीं था। कि वाकई जब फियर जो है उसकी वजह एक ये भी होती है कि वो इनडिसीजंस आना शुरू हो जाते हैं। आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो जब आप फियर की स्टेट में रहते हो कि क्या करूं, करूं या ना करूं। और फिर वो कंफ्यूजन जो है वो बढ़ती रहती है। तो अगर इसका एंटीडोट देखा जाए, तो जो नेपोलियन हिल खुद कहते हैं कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो तोड़ है वो डिसीजन है। तो जब आप डिसीजन करते हैं, तो आई वुड से कि इट्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ एज वेल। तो आपका जो है वो उसको ओवरकम करने में काफी आसानी हो जाती है। ओके, यहाँ पे आरजे जी आर राजपूत हमारे साथ हैं, और वो उस्मान भाई आपसे आपसे कह रही हैं कि व्हेन यू गो थ्रू फियर यू बिकम परफेक्ट. व्हेन यू गो थ्रू फियर यू बिकम परफेक्ट. इट्स अ नेचुरल रेमेडी फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू मेक देम स्टे अवे फ्रॉम बैड और नेगेटिव एक्टिविटीज. जबरदस्त। वो कहते हैं कि व्हेन यू गो इनटू अ स्टॉर्म एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। तो वाकई जब आप फियर महसूस कर रहे होते हैं, तो अगर आप देखें तो आपकी लाइफ में जो सक्सेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस चीज के कि आप कितने बड़े चैलेंजेस को अबूर कर पाते हैं। और जब आप बड़े चैलेंजेस की तरफ जाते हैं, तो आपका फियर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि जो जो हमारा फियर बढ़ता रहता है और फिर हम उसको ओवरकम कर लेते हैं,
तो फिर हमारी जो कैपेसिटी है और हमारी जो ग्रोथ है वो सही तौर पे जो है वो सामने आती है। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम को जब प्रिपेयर कर रहा था तो आई वेंट टू डिक्शनरी और मैंने फियर के वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश की। तो जो मीनिंग आया वो था कि फियर जो है वो अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं एंड इट इज़ बेसिकली ड्यू टू थ्री रीजंस। सबसे पहले ये कि देर इज़ सम काइंड ऑफ थ्रेट यू आर फेसिंग जिसकी वजह से अनप्लेजेंट फीलिंग्स आ रही हैं। थ्रेट नहीं है तो कुछ डेंजर है जिसका खतरा आपको फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और तीसरा ये कि आप किसी पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जिसके बाद आपको वो अनप्लेजेंट फीलिंग्स आ रही हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आज हमारे सुनने वाले किसी भी बंदे को इनकाउंटर करना पड़ रही है ड्यू टू सर्टन सर्टन प्रिवेलिंग कंडीशंस, और वो फियर अपने आप को फील कर रहा है कि मैं फियर से गुजर रहा हूँ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि व्हाट वुड बी द राइट थिंग टू डू इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस फियर इनटू फेथ, यानी कि हाउ वन पर्सन कैन ब्रश अवे फ्रॉम फियर एंड कन्वर्ट इट इनटू द फेथफुल सिचुएशन। देखिए इसके लिए ना आपको एक जो चीज मैं खुद कर रहा होता हूँ पर्सनली, अगर पर्सनल लेवल पे जाके मैं दूं कि किसी भी बंदे को किसी भी चीज से अगर डर लग रहा है, फियर उसको महसूस हो रहा है, तो आई वांट यू टू राइट इट डाउन। ठीक है, आप इसको जर्नलिंग इसको जो कहते हैं कि जर्नल कर लें, और फिर आप उसको लिखें, आप उसमें चीजें लिखें कि वजह क्या है, व्हाट इज दैट थिंग दैट इज बॉदरिंग यू। तो जब आप उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उसके जो डायग्नोसिस जो है ना, आप उसका जब कर पाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ा आसानी होगी उसके हल की तरफ जाने की। काफी मर्तबा हम जो है वो हमारे माइंड में वो फियर जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। मैं एक छोटा सा आपके साथ वो कहानी शेयर करूं, किसी ने मुझसे शेयर की कि एक बंदा था, उसको ना ख्वाब आता था बड़ा डरावना सा, और उसको ख्वाब आता था कि एक मॉन्स्टर है, बड़ा डरावना सा एक शख्स है या वो जिन है जो उसके पीछे लगा हुआ है। अब वो ख्वाब था, अब वो हमेशा जो है ख्वाब में भाग रहा होता था और वो जो मॉन्स्टर था वो उसका पीछा कर रहा होता था। तो काफी दिन हो गए और फिर वो जब उठता था तो बड़ा जो है ना उसकी सांस फूल रही होती थी और वो हमेशा ही जो है वो भाग रहा होता था उससे आगे। तो एक दिन क्या हुआ, उसने जब ये 4-5 दिन हुआ तो उस दिन उसको एक दिन ख्वाब में ही उसने जो है वो भागने के बजाय वो मॉन्स्टर को बोला, कहता है कि इधर बैठ जाओ आके। वो मुड़ा उसकी तरफ, कहता है ये बैठ जाओ, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, और कहता है चाय पीते हैं दोनों मिलके। ठीक है, हम दोनों मिलके चाय पीते हैं, लेट्स हैव अ टी विद द मॉन्स्टर। और जब उसने, वो कहता है कि जब मैंने चाय पी या सामने मंगाई तो जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे लगा कि वो इतना भी डरावना नहीं था। तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ओवरकम द फियर इज टू फेस इट। ठीक है, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आप क्या करें, आप आए लोगों के सामने, क्योंकि वरना आप अगर सोचते रहेंगे तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि लोग डरते जो रहते हैं, आप उसमें आप उसको लिखें और फिर आप कहें कि जो मैं लिख लिया है तो नाउ दिस इज अ टाइम टू आई हैव टू फेस इट, एंड यू विल ओनली बी एबल टू क्रश योर फियर व्हेन यू आर गोइंग टू फेस इट। कमाल कर दिया, ज़बरदस्त, यानी कि यू हैव रियली मेड इट सिंपल, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, बहुत आसान तरीके से, बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल से समझ आता है, यू मेड इट वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड इट। सिद्धार्थ भाई मुझे आपके यहाँ थॉट्स क्या होंगे फेथ के हवाले से? टाइम हमारे पास कम रहेगा, मैंने कहा आपको मैं जानूं इसी चीज के हवाले से। मैंने तो फेथ की जो ट्रू एग्जांपल सीखी है उस्मान भाई, वो अपने बच्चों से सीखी है। यानी कि मेरा जो अच्छा। छोटा बेटा है वो 2 ढाई साल का जब था, आज से तकरीबन 6 माह 8 माह पहले, तो वो एक ऊंची जगह पे खड़े होता था और वो नीचे छलांग लगाने से डरता था। लेकिन जब मैं उसको ये कहता था कि मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तो वो बजाय इसके कि हाइट से फियर करे, वो छलांग लगा देता था। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक जहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसने मेरी ज़िंदगी के माइंड फ्रेम को चेंज किया, और वो ये था कि अल्लाह ताला जो है वो आपके इर्द गिर्द ऐसे ही होता है जैसे एक छोटे बच्चे के इर्द गिर्द उसका बाप। यानी कि आप अपने बच्चे को गिरने से पहले संभालने के लिए यू आर ऑलवेज रेडी टू डू दैट, एंड दिस इज द थिंग विच आर क्रिएटर हैज़ विद अस। दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव विद आवर क्रिएटर। इतना फेथ होना चाहिए कि वट एवर इज हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग विद द विल ऑफ द लॉर्ड एंड ही इज देयर टू रेस्क्यू यू। मुझे ये बताइए कि आपने ये जो थॉट्स शेयर किए हैं उस्मान भाई, ये थॉट्स जो हैं ये इनवॉलेंट्री नहीं है,
इनको वॉलंटरी करने के लिए यू मस्ट हैव गॉन थ्रू विजडम बुक्स, आपने बहुत सारी किताबों का मुतालिया किया होगा, यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। लेट आवर ऑडियंस नो एंड अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द गुड बुक्स टू रीड अबाउट इन दीज डेज। चले मैं 3 बुक्स का नाम लेता हूँ अभी, जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करने का चाह रहा हूँ कि मैं खुद भी प्रैक्टिस करूँ उसमें। वो है पावर ऑफ नाउ। उसकी एक और बुक है, एकहार्ट टोले की किताब है, पावर ऑफ नाउ, और द न्यू अर्थ। ये कमर शिराज ने मुझे रिकमेंड की थी, इट्स वन ऑफ द। दूसरी जो मैं किताब सजेस्ट करूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट्स इज एट हैबिट। ये 7 हैबिट्स के बाद जो है स्टीवन कोवी ने लिखी, द एट हैबिट। और थर्ड बुक जो है वो मैं ब्रायन ट्रेसी की रिकमेंड करूंगा, मैक्सिमम अचीवमेंट की। सो आई थिंक दीज आर द 3 वेरी गुड बुक्स। बट इन सबसे बढ़ के पता है क्या है, एक और कुरान मजीद है जो उसमें बहुत कुछ लेसन है, कल कामरान नजरी का भी मैं सुन रहा था, वो भी है। पर एक चीज मैं और साथ में ऐड करना चाहूंगा कि अपने आप को भी किताब समझें और अपने आप को भी पढ़ें बैठ। ठीक है, और अपने भी आप अपने वर्क निकालें कि आपके साथ जिंदगी में क्या क्या वाकयात रहे, क्यों मैं डरता हूँ, क्या चीज है जो मुझे जो है वो, किस बात पे मेरा फेथ नहीं आ रहा, क्या चीज मुझे जो है वो होल्ड बैक कर रही होती है। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है, या जो मैं करता रहता हूँ करके, लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की कि मैं लिखता रहता हूँ और जानता रहता हूँ कि नाउ व्हाट इज होल्डिंग मी बैक, उसका बहुत बड़ा फायदा होता बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। उस्मान भाई, जिया राजपूत कहती हैं कि सम फियर्स आर रियली वेरी हार्ड टू फेस फॉर अस, सम फियर्स आर रियली वेरी हार्ड टू फेस फॉर अस, लाइक फियर ऑफ लूजिंग समवन स्पेशल, काइंडली गाइड हाउ वन कैन ओवरकम इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर लोगों का ये रहता है। देखें, अब इसमें मैं बड़ा ब्लंटली, बड़ा कैंडिड एक ओपिनियन अपना शेयर करूंगा। हमें हमेशा जो है ना, जो अपना दारोमदार कह लें आप, आपका जो लाइफ सेंटर आपने रखना है, वो आपने किसी को नहीं रखना, आपने किसी लोगों को नहीं रखना, आपने पैसे को नहीं रखना, आपने अपनी जो एक्सपेक्टेशन बनाई होती है उसको नहीं रखना। आपने अगर कर लें ये चीज, जब आप अल्लाह को रख लेते हैं उस सेंटर में, कि एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, द अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, मैं उसकी रजा चाहता हूँ, या अल्टीमेटली मैं उसको खुश करना चाहता हूँ, फिर आपको ना डर नहीं रहता। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को बहुत दिलो जान से पहचानना शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी ये कोविड का जो चल रहा है, ये भी तो एक फियर से कम नहीं है ना, बट दिस इज सम काइंड ऑफ अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, जो मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है कि उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर अब बंदा को इस बात से डर लगना शुरू हो जाए, तो वो कुछ नहीं कर सकता, फिलहाल वो और डर ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको फेथ को वो लेके जाना है साथ में, और आपने जो है किसी और चीज पे इन्हिसार ज्यादा करना है, और वो मैं कहूंगा सबसे एक ही जात है, और वो अल्लाह ताला की जात है। जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, सूरह बकरा में गलबन आयत जो है वो क्या क्या कहता है कि मैं इंसान पे उतनी तकलीफ ही नहीं डालता जितनी उसके अंदर ताकत नहीं होती। तो हमें ये समझना है कि जो फियर्स हम सब फेस कर रहे होते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही होती है, वी हैव द कैपेसिटी टू फेस दैट। माशाल्लाह। उस्मान भाई, जब हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी तो हमने बिलीव सेट की बात की कि बिलीव इन थिंग्स दैट डजंट एग्जिस्ट। उसके बाद हमने फियर का कहा कि स्ट्रेस और एंशियसनेस आ जाती है। वी टॉक्ड अबाउट द सिम्टम्स के नींद नहीं आती है, फिर स्ट्रेस फील हो रहा होता है, फिर कंधों और सर में दर्द हो रहा है, तो हाई अलर्ट पे चली जाती है बॉडी। वी हैव टू रिप्लेस फियर बाय फेथ, और फिर रीफ्रेम करें, फियर इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। फियर मेक अस प्रिपेयर एंड रेडी फॉर समथिंग। डिसीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ फेथ होना चाहिए। एंड व्हेन यू गो इनटू द स्ट्रॉम एंड यू कम आउट ऑफ इट, यू आर ए डिफरेंट पर्सन। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वो फिर एक मॉन्स्टर वाली एग्जांपल के साथ हमें शेयर की वो विजडम। और आपने कहा कि आप खुद भी और लोगों को भी आपने एडवाइस किया कि यू राइट योर फियर्स। और लास्ट बट नॉट सर्टनली नॉट लीस्ट, आपने शेयर किया कि पावर ऑफ नाउ आप एक किताब पढ़ रहे हैं, द एट्थ हैबिट आप किताब पढ़ रहे हैं, कमर शिराज साहब का हवाला दिया, कुरान मजीद की इंपॉर्टेंस का आपने बताया, और फिर आपने एक बहुत खूबसूरत फिनोमेना दिया कि हमारी अपनी ज़ात भी जो है वो एक किताब है। बिफोर आई लीव दिस प्लेटफॉर्म टुडे, दिल तो नहीं कर रहा, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लास्ट मिनट एडवाइस कोई अपने लोगों को, अपने हमारे नाजरीन को देना चाहें तो वो ज़रूर दीजिएगा। देखिए, लास्ट मिनट एडवाइस ये हुआ कि फियर इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स दैट नॉट येट एग्जिस्ट। और अल्लाह ताला ने भी इस बात का बहुत हवाला दिया कि जो है वो गैब गैब पे ईमान लाने पे अल्लाह ताला ने बहुत इस पे जोर दिया है। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि हमारे पास अल्लाह ताला ने ताकत दी है
और वो है पावर ऑफ चॉइस। तो इस पावर ऑफ चॉइस का इस्तेमाल हमारे हाथ में है कि अब उस चॉइस से हम फियर की तरफ जाते हैं या फिर हम फेथ की तरफ जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि व्हेन यू चूज फेथ, तो फिर आपकी जिंदगी बड़ी हसीन होना शुरू हो जाती है। और मैं आपको भी इस बात पे वो कहना चाहूंगा शहजाद भाई कि जिस तरह से आप सारा रिपीट करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं रिकॉर्डिंग आपने रखी होती है या आप लिख रहे होते हैं, या माशाल्लाह फोटोजेनिक मेमोरी है आपकी। मतलब इस पे मेरा ख्याल में नेक्स्ट टाइम होना चाहिए कि ये कैसे कैसे जो है ना आप सुनते हैं और रिपीट कर रहे होते हैं। मैं अभी तक वही चीज सोचे जा रहा हूँ कि आप रिपीट कैसे कर लेते हैं सारी चीजें। ये वो आर्ट है जो वक्त के साथ साथ आता है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर क्या मैं बात आपको ऑफलाइन भी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। जस्ट टू क्लोज द प्लेटफॉर्म फॉर टुडे, व्हेन यू गो इनटू स्टॉर्म एंड यू कम आउट ऑफ इट, व्हेन यू गो इनटू द स्टॉर्म एंड यू कम आउट ऑफ इट, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आज के स्टॉर्म में जैसे हम सब जा रहे हैं, उम्मीद है कि जब हम निकलेंगे तो वी विल बी डिफरेंट पर्सन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।